जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो गल्फ कंट्री में जो कुछ गिने चुने मुस्लिम देश भारत के साथ है या फिर भारत को कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं, उन देशों की लिस्ट में बहरीन भी एक इम्पोर्टेंट देश है। हालांकि साइज वाइज अगर आप देखोगे बहरीन काफ़ी छोटा देश है। अगर हम सऊदी अरब, ईरान या फिर टर्की जैसे बड़े बड़े कंट्री के हिसाब से बात करें तो, लेकिन फिर भी बहरीन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको पता होगा अब 2 दिन से बहरीन को लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भारत को लेकर फैलाया जा रहा है। और ये न्यूज़ तो आपको हर हमारे एक मीडिया हाउस में आपको मिल गया होगा कि बहरीन की जो अथॉरिटी है वो इंडिया की रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट ओनर थे वो एक हिंदू थे और उनका कर्नाटक से वो बिलोंग करते हैं। और उनका मतलब गुनाह ये था, वो उस रेस्टोरेंट में एक मुस्लिम महिला जो थी वो हिजाब पहनकर आ रही थी, तो उन्हें अलाउ नहीं किया था। इसी वजह से बहरीन की जो सरकार है वो गुस्से में आकर ये रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आपको हमारे जितने भी लेफ्ट हो या फिर राइट हो, सारे मीडिया में ये खबर तो मिला होगा। लेकिन आज सुबह सुबह गिने चुने 2-3 जैसे ऑफ इंडिया हो गया या फिर और कुछ गिने चुने हैं जो ये खबर को फैक्ट चेक किया और बताया कि नहीं, इसके पीछे बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप देख सकते हो रेस्टोरेंट का नाम है लंटन्स, और ये फोटो आप देख सकते हो कि रेस्टोरेंट को क्लोज करने के लिए जो उनके पुलिस वगैरह आए थे, ये फोटो को बहुत ज्यादा वायरल किया गया। पाकिस्तान की साइड में भी बहुत ज्यादा इसे प्रोपेगेंडा किया गया। और ये महाशय को तो आपको जानते होंगे, अशोक स्वाइन, वो तो पैदा तो वो भारत में हुए हैं और उड़ीसा में हुए हैं। दुख की बात है कि हमारे स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और बाकी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा इस गंदे इंसान के बारे में बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये जो ओनली फैक्ट टीम है ये बहुत अच्छा काम किया और ये सारे न्यूज को वो दुनिया के सामने ले आए कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है। अगर देखा जाए तो सही में वो रेस्टोरेंट में एक मुस्लिम महिला को अलाउ नहीं किया गया क्योंकि वो हिजाब पहने थे। लेकिन इसके पीछे ना भारत का हाथ था या फिर कोई हिंदू उसमें उसके पीछे गुनाह थी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो जो टीम गए थे वो रेस्टोरेंट में, उनके एक साथी ने खुद ट्वीट किए हैं, मरियम नाजी, और वो बोल रहे हैं कि इसके पीछे बिल्कुल भी कोई इंडियन नहीं थे, एक ब्रिटिश नागरिक जो थे उसके पीछे जिम्मेदार थे। मैं चाहूंगा कि पहले आप वो वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और इंडिया और बहरीन की संबंध को खराब करने के लिए कैसे साजिश रचा जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। Hello, first of all, I'm very sad about the news and the rumors. Actually, the man wasn't Indian. He was a British guy. And trust me, I can recognize the Indian guys. So please stop doing that. Please stop doing that. I'm not even happy about what I saw. So I sat with the owner, the Indian owner. He was very kind with us and he apologized to us about what happened. So we closed the case and this is it and this is the truth. Don't even listen to the news. You have to know the truth story. You can even see that I'm not wearing hijab, but my friend, she was wearing the hijab. Because of that, I make a video. So yes, thank you. दोस्तों, अब आप मरियम नाजी जी का वीडियो देखा और सही मायने में देखा जाए तो अगर मेरा ओपिनियन अगर आप पूछोगे, मेरे हिसाब से चलो ठीक है, वो जो रेस्टोरेंट के जो तब मैनेजर था वो एक ब्रिटिश ओरिजिन के लोग था और जो रेस्टोरेंट हालांकि वो हिंदू का था और उनका कोई गुनाह नहीं था। लेकिन मेरे हिसाब से जो हिजाब पहनकर वो एंट्री करना चाहती थी उन्हें अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि वो बहरीन की अगर बात करें वो एक मुस्लिम कंट्री है। अगर कोई एक मुस्लिम कंट्री में एक उनके जो धर्म के हिसाब से अगर कोई जाना चाहता है वो फ्रीडम है। और देखा जाए तो बहरीन बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो लिबरल कंट्री है। तो और आप देख सकते हो, अगर वो जो महिला का वीडियो देख रहे थे उनके पास अच्छा मौका था, वो भारत के खिलाफ झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा को और ज्यादा हवा दे सकते थे, लेकिन वो सच्चाई सामने लाए। और उनके बातों से आपको लग रहा होगा वो बिल्कुल भी इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहते हैं किसी भी एंगल की तरफ से। इसी वजह से बहरीन सरकार का जो भी रूल है, अगर उनके कंट्री में कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी रीजन का हो, तो वो मानना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और
मुझे पता था, जानबूझकर ये न्यूज को इसलिए फैलाया गया क्योंकि आपको सबको पता होगा अभी भी कर्नाटक में बहुत सारे स्कूल एग्जाम में जो मुस्लिम गार्ल है वो हिजाब को लेकर एग्जाम नहीं दे रहे, तो इसी वजह से ये खबर को फैलाया गया था। देखो जो हमारी हिंदू वर्जन के लोग हैं या फिर इंडियन लोग हैं वो बाहर ऐसे हरकत कर रहे थे और उनके ऐसे काम की वजह से उनकी बिजनेस बंद हो गया या फिर उनको झटका लगा, ये इस टाइप का न्यूज को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे आपको पता चल गया होगा कि सच्चाई क्या है। अगर मेरा ओपिनियन आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से भारत में स्कूल कॉलेज जैसे कुछ इंस्टीट्यूट है उनको छोड़कर बाकी कौन से एरिया में कौन क्या पहन रहा है वो हमारी मतलब उसको लेकर ज्यादा चिंता या फिर उसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। कुछ एरिया है जहां पर हमें रूल को मानना चाहिए और जिस एरिया पर आपको फ्रीडम है आप वहां चाहे कोई भी कुछ भी पहने, ये हमारी जो संविधान है या फिर हमारा जो कंट्री है वो अलाउ करता है। अब आते हैं बहरीन के ऊपर, जानते हैं बहरीन क्यों इंपॉर्टेंट कंट्री है हम मतलब भारत के हिसाब से, और भारत बहरीन संबंध आगे कितना और मजबूत होने वाला है, खासकर इकोनॉमी रिलेशन और डिफेंस रिलेशन, और कैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि भारत का छवि को जो गल्फ कंट्री है वहां पर कैसे खराब किया जाए, और ये भी जो सब कुछ हो रहा था ये भी उसी चीज का एक हिस्सा था। दोस्तों आप देखिए ये रहा बहरीन का मैप, मैं थोड़ा मैप को और छोटा कर देता हूं, जान जाओगे बहरीन इतनी इंपॉर्टेंट एरिया पर है। ये रहा अरबियन गल्फ, और अगर हम देखेंगे तो ये रहा बहरीन, और ये रहा सऊदी अरब, और ये कतर, और यूएई, और ये रहा ईरान, और ऊपर जाओगे तो आपको कुवैत मिल जाएगा। तो बहरीन छोटा कंट्री है लेकिन उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया पर है, और बहरीन वो पहला देश था जिस एरिया पर आपको ऑयल मिला था। इसके साथ साथ बहरीन में जो लोग हैं वो काफी लिबरल लोग हैं, वो ज्यादा रेडिकल नहीं है। हालांकि अगर आप सही में देखोगे अब अरब जितने रेडिकल नहीं है उतना ज्यादा रेडिकल तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो कुछ साल पहले कन्वर्ट हुए हैं वो ज्यादा रेडिकल है। अगर हम बहरीन की बात करें तो बहरीन की पॉपुलेशन तकरीबन 15 लाख के आसपास है और उसमें से 3.5 लाख इंडियन है। अगर सिर्फ हिंदू की बात करें तो वो 10% के उनके पॉपुलेशन सिर्फ हिंदू है और 15% क्रिश्चियन है, और 68-69% लोग मुस्लिम। इसी वजह से इस कंट्री को मैं ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। मुस्लिम ज्यादा होने के बावजूद भी वो बाकी धर्म के जो लोग हैं या फिर जो बाकी कंट्री के लोग हैं उनको ज्यादा वो मतलब कह सकते हो ज्यादा उन्हें परेशान नहीं करते हैं। इसी वजह से बहरीन की वो जो महिला थी उनकी बात से आपको पता चल गया होगा वो किस टाइप के बातचीत कर रहे थे, उनकी मतलब जो वो फैक्ट रख रहे थे अगर वो ना भी रखते तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन वो सच्चाई ना सिर्फ सामने लाए बल्कि जो इंटरनेशनल स्तर पर इंडिया को जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं वो भारत को बेइज्जती करने की जो कोशिश कर रहे थे उनको झटका भी लगा। अब दोस्तों बाकी मैं स्लाइड में जाकर समझाता हूं अब इंडिया और बहरीन कैसे कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी और डिफेंस रिलेशन को ज्यादा बढ़ाए। अगर डिफेंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो बहरीन एक इंपॉर्टेंट सी रूट पर है और इस रूट में बहुत ज्यादा जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो पास होता है क्योंकि आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश है जहां पर ऑयल निकलता है। सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया। तो बहुत ये जो रूट है दुनिया का 30-40% ऑयल हर दिन इस रूट से निकलता है। इसी वजह से अब बहरीन में इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो बहरीन के साथ मैरीटाइम जो हमारा रिलेशन है वो ज्यादा बढ़े। आगे हो सकता है हमारा नेवी के जहाज वगैरह भी बहरीन जाए, और बेसिस तो अभी ज्यादा अर्ली होगा क्योंकि इस एरिया में बेसिस की तो जरूरत नहीं है, लेकिन संबंध अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ अब खबर ये था कि बहरीन हमारा अर्जुन टैंक खरीदने को लेकर भी बातचीत कर रहा है, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट डील अगर होता है तो वो बहुत ज्यादा भारत को मदद मिलेगा। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक रिलेशन देखेंगे तो बहरीन के साथ हमारा ट्रेड तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ $1 बिलियन का आसपास हमारा ट्रेड है, लेकिन आगे जाकर ये ट्रेड शायद बढ़ भी सकता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे बहरीन एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी हमारे भारत के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है। और बड़ी बात यह है कि जो खुद बहरीन के थ्रू जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि नहीं भारत और गल्फ कंट्री के जो मुस्लिम देश है उनका संबंध को कैसे खराब किया जाए, और आपको पता होगा अब यूएई तो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ बहरीन भी आगे जाकर बहरीन के जो बिजनेसमैन है वो भी कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन खुद बहरीन के जो लोग हैं वो ये प्रोपेगेंडा को फेल कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के अंदर जो सो कॉल्ड मतलब कहने के लिए इंडियन है वो हमारी देश की छवि को खराब करने में लगे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आप पहचानिए और उनका जो सही इलाज है, उनका जो फैक्ट के साथ है, उनके झूठा प्रोपेगेंडा को आप एक्सपोज कीजिए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।